चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा। इस दौरान खतरनाक तूफान ने भारी तबाही मचाई। न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका कहर बरपा। वहीं अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि खतरा टल गया है, उनको मैं बता दूं कि यह खतरा अभी तक टला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले ये जानते हैं कि साइक्लोन यानी चक्रवात होता क्या है और ये बनते कैसे हैं। तो साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से निकला है। इसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मार सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म होता है जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर के आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तक तो घरों को भी तबाह कर सकती है। अरबी भाषा में रेमल शब्द पर बंगाल की खाड़ी में उठने वाले इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा गया है। रेमल का अर्थ होता है रेत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तूफान का नाम रखने की एक परंपरा और नियम है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने तूफानों के नाम रखने और रिसर्च के लिए 1972 में एक पैनल बनाया था। इसका नाम है पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी PTC। इस पैनल में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल है। हर देश सुझाव भेजता है जिसके बाद एक नाम फाइनल होता है। इस बार ओमान ने इस चक्रवात का नाम रेमल रखा है। इस पैनल ने अब तक 169 से भी ज्यादा तूफानों का नाम रखा है। अब सवाल है कि चक्रवात रेमल के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में कितनी ज्यादा तबाही मच सकती है। तो तूफान के तट से टकराते समय 1.5 मीटर तक की तूफानी लहर उठ सकती है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रेमल का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मेदिनीपुर, 24 परगना, सुंदरबन, मैंग्रोव्स पर ही असर पड़ेगा और पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में 28 मई तक भारी बारिश हो सकती है। तूफान के कारण मौसम में बदलाव को देखते हुए कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था। इसके चलते 394 फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थी। ईस्ट और साउथ ईस्ट रेलवे ने भी एहतियातन दक्षिण और उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों से होकर के जाने वाले कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया था। अब देश के कुछ इलाकों में बारिश तो हो रही है, लेकिन वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गर्मी से लोग तड़प रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रेमल तूफान की वजह से देश में पड़ रही जो तेज गर्मी है उस पर भी कोई असर पड़ेगा। तो चक्रवाती तूफान के बाद आमतौर पर बारिश होती है। रेमल तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ राज्यों में पारा गिर सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 28 मई तक दिल्ली, राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश जैसे ग्वालियर और इससे सटे जिले, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पड़ रही तेज गर्मी पर रेमल का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 29 मई के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ करके देश के बाकी जगहों पर हीट वेव नहीं चलने की संभावना है। तो ये वो कुछ चीजें हैं तूफान रेमल के बारे में जो जाननी बहुत जरूरी है, खासकर उन इलाकों के लोगों के लिए जिनके तरफ रेमल के जो असर हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें रेमल से काफी उम्मीद है कि शायद उनके भी प्रदेश में, उनके भी क्षेत्र में इस तूफान के कारण थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।